सामान्य स्थिति देखते हैं तो फिलहाल घरेलू गैस को लेकर और कमर्शियल जहाँ पे अनुमन्य है उसको लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है। और जो दिनों का समय दे रखा है 25 दिन या 45 दिन का, उसका अनुपालन करने में कंपनियां भी तत्परता के साथ में काम कर रही हैं। कुछ बैकलॉग की स्थितियां हैं, लेकिन धीरे धीरे उस बैकलॉग को भी जो है, चाहे वो देहरादून का हो, चाहे वो हरिद्वार का हो, उधमसिंह नगर का हो, उसे जो है धीरे धीरे करके उसकी आपूर्ति हो रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज की स्थितियां बहुत नियंत्रित हैं। आज की स्थितियां घरेलू गैस के रूप में भी संतोषजनक है और कमर्शियल के रूप में भी संतोषजनक है। केवल वो लोग जरूर अधिक परेशान हैं जिनके कनेक्शंस लीगल रूप में नहीं, क्योंकि यदि हम 30 मार्च तक में राज्य के पास में स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे पास में 80,861 हमारे पास में घरेलू गैस का स्टॉक है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर का स्टॉक जो है वो 12,146 है। और मैं समझती हूँ कि अभी तक में घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे भारत सरकार की जो एसओपी जारी की गई है, उस एसओपी में जो 25 दिन और 45 दिन का जो विषय रखा गया है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का, उसका अनुपालन हो रहा है। जिनके कनेक्शन से उन्हें निर्बाध तरीके से जो है घरेलू गैस उपलब्ध कराई जा रही है। व्यवसायिक कनेक्शन में भी खासकर जो हमारे अस्पताल है या हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी कमर्शियल गैस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि जो जिन्होंने कनेक्शंस ले रखे हैं, जो वैलिड कनेक्शन है और जो एक्टिव मोड में है, वो लगातार जो है दोनों प्रकार के घरेलू हो व्यावसायिक हो, दोनों प्रकार की आपूर्ति की जा रही है। और पीएनजी को लेकर भी चर्चा हुई। पीएनजी के संदर्भ में भी ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक हमारे जो मैदानी क्षेत्र है वो पीएनजी आच्छादित हो जाए, ताकि जो है एलपीजी का जो दबाव है वो कम हो सके। इसको लेकर भी तेजी से उस पे भारत सरकार की ओर से भी डायरेक्शंस हैं और खाद्य विभाग भी इसके लिए सतत प्रयास में है कि हमारे इंस्टीट्यूट हैं या हमारे जो आम लोग हैं, यदि पीएनजी की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एलपीजी के मुकाबले सस्ती भी है और पीएनजी की व्यवस्था जो है वो निर्बाध तरीके से संचालित है। डीजल पेट्रोल को की उपलब्धता को लेकर भी समीक्षा की गई, जिसमें अभी तक में वैसे हम सब लोग आप तो कवर कर ही रहे हैं। और जैसे हमारे पास में पब्लिक से जो कम्युनिकेट होता है, तो कहीं पे भी डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या अपने यहाँ पर नहीं है। गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी, इन 3 विषयों पे भी लगातार ये भी एक समीक्षा की गई भी किस जनपद ने कितने बार छापेमारी की कार्यवाही करी है, किस जनपद ने कितने जो है वो पेनल्टी डाली है, कितने एफआईआर इत्यादि दर्ज हुई है। तो लगभग अभी तक प्रदेश भर में 15 एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी है और प्रदेश भर में 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 173 अभी तक में जो है वो छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है और लगभग 1 लाख के करीब 90,000 के करीब जो है वह पेनल्टी के रूप में लोग पेनल्टी के रूप में जो कालाबाजारी कर रहे हैं अथवा जो जमाखोरी कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी डाली गई है। तो देखें, यदि देहरादून जनपद में ही लगभग 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और ऐसे भी कई एजेंसी हैं, गैस एजेंसियां हैं, जहां पर संबंधित जो एजेंसी मालिक है, यदि उसकी ओर से भी कोई लापरवाही बरती गई है, तो एक प्रकरण खासकर देहरादून जनपद का आया था कि कोई शहीद कारगिल में जो कोई शहीद हुए थे, उनको एक एजेंसी मिली थी उनके परिजनों को, और वो संभवतः महिला हैं जो कि एजेंसी को चला रही हैं, लेकिन वहां पर फिर भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इस प्रकार का विषय आया था, क्योंकि काफी सेंसिटिव विषय था। तो उस मामले में हालांकि प्रशासन ने एफआईआर तो दर्ज करी है, लेकिन संबंधित ऑयल कंपनी वाले को हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि या तो आप तत्समय, जब तक की क्राइसिस की परिस्थितियां बनी हुई हैं, या तो आप हैंडल करें या उच्च स्तर पर जो है एजेंसी में लाइन ना लगे, क्योंकि संबंधित जो उसके ऑनर है वो बहुत अधिक सुनने की उसमें नहीं दिख रहे हैं। तो और एक महिला होने के नाते भी कंपनी वाले बहुत दबाव नहीं बना पा रहे, लेकिन लगातार वहां पे भीड़ जमा होने के कारण जो सिस्टम का रोस्टर बना, या सिस्टम ने खासकर देहरादून जनपद में तो डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कहा है, और लगभग लगभग सभी हमारे मैदानी जनपद हैं
वहाँ पे डोर स्टेप डिलीवरी कर दी गई है। और डोर स्टेप डिलीवरी में जो है निश्चित रूप से लाइनें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आपकी ऑनलाइन यदि आप बुकिंग है तो आपकी ऑनलाइन ड्यू डेट पे जो है आपके यहाँ पे उसकी आपूर्ति की जा रही है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है रोस्टर के आधार पर उसकी आपूर्ति की जा रही है। तो एक प्रकरण यहाँ पे निकल के आता है जिस पर जो है थोड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने ऑयल कंपनी से कहा है कि वो जरूर ऊपर से संज्ञान ले ले, ताकि जो है इस प्रकार की जो ये समस्या आ रही है लोगों में, ये समस्या ना बने और गैस की कालाबाजारी या अव्यवस्था जो है वो नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शंस जो है आज दिए गए हैं। तो यदि हम वर्तमान स्थिति देखते हैं तो फिलहाल घरेलू गैस को लेकर और कमर्शियल जहाँ पे अनुमन्य है उसको लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है। और जो दिनों का समय दे रखा है 25 दिन या 45 दिन का, उसका अनुपालन करने में कंपनियां भी तत्परता के साथ में काम कर रही हैं। कुछ बैकलॉग की स्थितियां हैं, लेकिन धीरे धीरे उस बैकलॉग को भी जो है, चाहे वो देहरादून का हो, चाहे वो हरिद्वार का हो, उधमसिंह नगर का हो, उसे जो है धीरे धीरे करके उसकी आपूर्ति हो रही है। एक बीपीसीएल कंपनी को लेकर जो है उधमसिंह नगर डीएसओ की ओर से शिकायत थी कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही है, जिसको लेकर बीपीसीएल कंपनी के संबंधित उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। और उसकी आपूर्ति जो कि 40% होनी चाहिए थी कमर्शियल ग्राउंड्स पे, वो 20% ही थी। तो वो भी आज जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्यथा जो है फिर भारत सरकार के पास में हम लोग लिखने के लिए बाध्य हैं, ये उन्हें बता दिया गया है। और इसके साथ ही एक विषय और हाँ महत्वपूर्ण इस बैठक में देखने को मिला था कि सामान्यतः कोटद्वार की तरफ बताया जा रहा था कि जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र शहर में शामिल हो गया, जो शहरी क्षेत्र के रूप में अब जिसकी आइडेंटिटी हो गई है, तो वहाँ पर जो है जो दिनों का 25 दिनों का जो बनाया गया है, तो चूंकि वो अब शहरी क्षेत्र में आ गया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो कंपनी के रिकॉर्ड में है, वो रिकॉर्ड जो है वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में है, वो शहरी क्षेत्र में नहीं माना गया है। तो उनका एक विषय चला है कि हमें 45 दिन का हमें क्यों कहा जा रहा है, हम तो शहरी क्षेत्र में हैं, तो हमें 25 दिनों के अंदर अगर जो है हमें गैस अप्लाई करने के लिए हमारे को मिलना चाहिए। हम गैस कंपनियों की गलतियों को क्यों हम लोग, हमारी क्या गलती है, गैस कंपनियों का इसमें दोष है। तो उसको लेकर भारत सरकार में एक पत्राचार मेरे द्वारा जो है वो माननीय केंद्रीय खाद्य मंत्री जी को किया जाएगा, जिसमें जो है ये कोशिश रहेगी कि जो ये 25 से 45 दिनों का जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जो लोग सम्मिलित हो गए, तो उन्हें शहरी क्षेत्र में मानते हुए उन्हें भी जो है वो 25 दिनों वाला जो है उनको वो व्यवस्था, उनको उसका लाभ मिल जाए। तो इसका एक अनुरोध जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ ही पीएनजी को लेकर भी एक अनुरोध जो है भारत सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र है कि पीएनजी को हम लोग जो है वो जरूर बढ़ावा दे, ताकि जो है हमारे कम से कम मैदानी क्षेत्र में और जो हमारे को बहुत अनापत्ति संबंधित, क्योंकि पीएनजी अंडरग्राउंड जाती है, तो अनापत्ति संबंधित विभागों से या संबंधित संस्थाओं से या संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे हैं सभी प्रकार के विभागों से चाहिए होती है, वो समय पर मिल पाए। तो एक ये प्रॉपर जब एसओपी जारी होगी तो निश्चित रूप से फिर इस योजना को भी बल मिलेगा। तो पीएनजी के लिए भी भारत सरकार को एक पत्राचार किया जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज की स्थितियां बहुत नियंत्रित हैं। आज की स्थितियां घरेलू गैस के रूप में भी संतोषजनक है और कमर्शियल के रूप में भी संतोषजनक है। केवल वो लोग जरूर अधिक परेशान हैं जिनके कनेक्शंस लीगल रूप में नहीं, क्योंकि आज क्राइसिस से पहले यदि हम देखते हैं तो गैस सिलेंडर हमारे को, चाहे वो कमर्शियल का होगा चाहे वो आपका घरेलू होगा, वो सामान्य दिनों में मिलते ही रहे हैं। तो जिसके कारण से कई बार जो है लोगों ने कनेक्शंस भी नहीं लिए, लेकिन आपूर्ति चूंकि उसकी भरपूर हुआ करती थी तो इसलिए कभी कनेक्शन क्यों नहीं गए। अब इस दौर में जो है वो कनेक्शन की जो है वो भी, हाँ, ऑयल कंपनियों से कहा गया कि 24 घंटे के अंतर्गत आप उनको कनेक्शन अप्लाई करने पर 24 घंटे के अंदर उन्हें कनेक्शन देंगे। तो ये कमिटमेंट जो है ऑयल कंपनी ने किया कि हम 24 घंटे के अंदर उनको कनेक्शन देंगे। तो जो कोई भी इस दिशा में परेशान है वो कनेक्शन के लिए अप्लाई कर 24 घंटे में उन्हें कनेक्शन मिलेगा और जो भारत सरकार की एसओपी है उसके अनुसार अनुपालन करते हुए उनको गैस की आपूर्ति भी की जाएगी।